हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं यहाँ पर हम अनीता जी की फैमिली और बसंती के बारे में। दरअसल आपको पता ही होगा कि काफ़ी कुछ इनके बीच में चल रहा है, वो सब चीज़ें डिटेल में बता चुके हैं। अभी अगर शॉर्टकट में बात करें तो अभी काफ़ी सारे एलिगेशन लगाए जा रहे थे बसंती की तरफ से, तो उनका कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। तो बसंती की तरफ से जब एलिगेशन लगाए जा रहे थे तो लोगों ने उन पर विश्वास करना भी शुरू कर दिया, रिएक्शंस भी बढ़ने लगे और सवाल काफ़ी ज़्यादा उठने लगे। ऐसा लग रहा था कि किसी गरीब का हक मारा जा रहा है। लेकिन एक चीज़ और सामने आ रही थी यहाँ पर कि कहीं ना कहीं क्या ये दबाव बनाया जा रहा है दूसरी पार्टी यानी कि अनीता जी की फैमिली पर इस केस को हटाने के लिए। अब जो भी चीज़ें सामने आई है उससे अगर एक कैलकुलेशन करे तो ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पे अनीता जी की जो फैमिली है उन पर दबाव दिया जा रहा है किसकी चीज़ के लिए, केस हटाने के लिए। वो चीज़ें डायरेक्ट ना बोलकर पहले तो कोशिश की गई थी कि भाई ऐसे ही हट जाए, पंचायत वगैरह में चली जाए, लेकिन फिर वो चीज़ें नहीं हो पाई। तो अब वो इस तरीके से उनको घुमा फिरा के करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये भी सच है कि जो चीज़ें सामने आई थी उससे उनको झुटलाया नहीं जा सकता। कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग आई थी, कुछ वीडियो मतलब कुछ अदर भी चीज़ें आई थी जिससे यही लग रहा था कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ऊपर से लाला जी की फैमिली चुप थी, लेकिन अब लाला जी की फैमिली ने कुछ चीज़ों का दबाव देना शुरू किया है। जैसे कि पहले इल्ज़ाम उन पर लगा था कि भाई उन्होंने चैनल्स को डिलीट करवाया, जिनको उनके बेटों ने आकर कर दिया कि भाई हमने कंपनीज को हायर किया हुआ है जिनकी वजह से जिन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक दी, क्योंकि ये लोग हमारे अपने पुराने चैनल की कॉपी करके डाल रहे थे, वो हमारे पास में है, इसलिए इनका चैनल डिलीट हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये आई थी कि इन लोगों ने पैसे खाए हैं, जो चैनल आते थे उनके पैसे ये लोग रखते थे और इनको सिर्फ 2,000 देते थे। तो वहाँ पर भी उन्होंने चीज़ें क्लियर की है कि भाई पैसे तो आते ही नहीं थे, क्योंकि वो चाइल्ड कैटेगरी के जो है चैनल था, जो था इनका मेन चैनल। इसके बाद में कुछ चीज़ें और सामने आई थी, जैसे कि एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई थी कि हमारा बिजनेस वगैरह का, कि यूट्यूब हमारा काम है, उसके अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। लेकिन उस पर ये बोला है अनीता जी ने कि भाई वो आधी अधूरी ऑडियो डाली गई है, आगे पीछे की काट कर डाली गई है, तो इसलिए वो ज़रूरी है कि वो ऑडियो आनी ज़रूरी है। तो बसंती जी से हम यही कहेंगे कि अगर आप सच्चे हैं तो उस ऑडियो को पूरी सुनाइएगा कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने भड़काया है उन्हें जानबूझकर, जिस वजह से उन्होंने ये शब्द बोले हैं। तो वो चीज़ें भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर बात आई थी कि भाई इन्होंने तो जो उनकी जो सास थी वो 3 दिन इनके पास रही, उनके बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये बात भी कही गई बसंती जी के द्वारा, उसके को भी खारिज कर दिया है जो अनीता जी है उन्होंने। और जो कंडीशन उन्होंने अपनी सास की बताई वो दयनीय है, मतलब सुनने में भी रूह कांप रही थी कि किस कंडीशन में वो थी जिस वक्त लाला जी उन्हें लेकर गए। तो वो चीज़ें भी अब यहाँ पर क्लियर हो रही है कि ये चीज़ें भी बसंती है जो उन्होंने झूठ बोली थी। इसके बाद एक चीज़ का और खुलासा हुआ है, जो बात इन्होंने पंचायत वाली बोली थी कि माफ़ी मांगे ये सब चीज़ें, तो उस पर भी इन्होंने ये कहा है कि हम पंचायत करते भी तो हमें माफ़ी मांगते, लेकिन इन्होंने इतना ज़्यादा ओवर कर दिया कि हम पंचायत करना ही नहीं चाहते, हम इस पर लीगल ही जाएंगे। यानी कि लीगल से बचने के लिए, अपने भाइयों को बचाने के लिए पंचायत की जानी चाह रहे थे वो, लेकिन वो चीज़ें नहीं हुई है यहाँ पर। इसके बाद एक चीज़ों का और खुलासा हुआ है, धार वाली बात जो कि अब दादाजी ने चुकाए हैं, उसकी भी बात इन्होंने क्लियर की है। जो बसंती है उन्होंने कहा था कि जो पैसे उधार लिए गए थे जब इनकी सास मर गई थी, उस वक्त उनके जो संस्कार हुआ था उसके लिए पैसे उधार लिए गए थे, जिनको कुछ इनके भाइयों ने दिए थे और कुछ इनकी जो है ननदों ने दिए थे। उन पैसों को अब चुकाया गया है। इस पर हमने भी वीडियो बनाई थी कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि लाला जी के यहाँ वो रहती थी पर लाला जी ने पैसे नहीं दिए, बल्कि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। तो उस चीज़ को भी अब अनीता जी ने कह दिया कि ये चीज़ें झूठ है, इन्होंने पैसे किसी और चीज़ के लिए लिए हैं, लेकिन अब ये गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन संस्कार वाले काम के लिए पैसे लिए गए हैं। अगर संस्कार वाले काम के पैसे इनसे लिए जाते तो लाला जी संस्कार ना कर रहे होते। दूसरी चीज़ ये है कि संस्कार में इतने पैसे खर्च ही नहीं हुए जितने बताए गए थे, तो इतना झूठ क्यों बोला गया। फिर बात आ रही थी उनकी नंदों की कि नंदों को इन्होंने खुद लेकर आए हैं और
अपनी बातें बुलवा रहे हैं। तो वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि जब ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ने लगी तो नंदों ने खुद आकर सामने से ये चीज़ें कही कि अब हम भी तुम्हारे साथ में हैं और अब हम इसकी पोल खोलेंगे। यही कहना है अनीता जी का कि पहले नंदे भी इनको काफ़ी सपोर्ट करती थी, लेकिन जब उन्होंने इनकी चीज़ें देखी, जो चीज़ें देखी उससे उनका मन हट गया और अब वो सपोर्ट नहीं करती। उन्होंने यही कहा कि मेरी नंदे ऐसी नहीं है कि जो सिर्फ मेरी सुने या कुछ भी सुने। तो ये सब चीज़ें उन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दी है। अब बसंती जी द्वारा एक चीज़ हो रही है कि वो अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर लोगों को बोल रही है कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरा इलाज चल रहा है इन सब चीज़ों के लिए। तो आई होप जल्दी वो अपनी रिकॉर्डिंग, जिस तरीके से बार बार सबूत के तौर पर, कभी सबूत के तौर पर रिकॉर्डिंग दिखा रही थी, कभी कुछ चीज़ें दिखा रही थी, अब अपनी मेडिकल रिपोर्ट भी वो जल्दी पब्लिक के सामने ले आएंगी। क्योंकि अगर देखिए सबूत हैं तो वो दिखा रही है, तो मेडिकल रिपोर्ट भी होगी तो दिखाएगी ज़रूर। क्योंकि जो इंसान, देखिए, जो इंसान ये सोचता है कि वो सबूत दिखाकर सच साबित हो जाएगा तो उसको सबूत दिखाने चाहिए। और यहाँ पर बसंती जी को अब अपना मेडिकल जो है वो भी दिखाना चाहिए। क्योंकि जो मेडिकल था, जो उनकी मारपीट का और कपड़े फाड़ने का तो मेडिकल था, वो मेडिकल मौजूद ही नहीं है। किस बेस पर उन्होंने एफआईआर लिखवाई है वो भी अब तक मालूम नहीं है। मेडिकल ना होने की वजह से इनका जो केस है वो काफ़ी ज़्यादा कच्चा हो गया है बसंती जी का। इस वजह से ये इतने दबाव बनवा रही है लोगों से कहकर, लाला जी के ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर। और दूसरी चीज़ ये कि जब वो चीज़ें इनके रास नहीं आई तो अब मेंटल हेल्थ वाली इन्होंने चीज़ों को लेना शुरू कर दिया, मेंटल हेल्थ वाली चीज़ों को लेना शुरू कर दिया। तो मेंटल हेल्थ पर भी ये होता है कि भाई उन्होंने ज़रूर मेडिकल अपनी कराई होगी, किसी से जांच कराई होगी, या जिस डॉक्टर ने कहा होगा ये सब चीज़ें, तो वो चीज़ों के भी प्रूफ तो होंगे ही। तो आई होप अब बसंती जी वो प्रूफ भी दें। जब और चीज़ों के प्रूफ दे सकती है तो ये भी प्रूफ दे सकती है कि आखिरकार वो डिप्रेशन में है या नहीं है, या सिर्फ ये एक बहाना बनाया जा रहा है लाला जी को दबाव डालने के लिए और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए। लेकिन जो भी हुआ है, अभी जो भी चीज़ें आई है, जब तक सवाल उठ रहे थे, जब तक जवाब नहीं आ रहे थे, तो एक तरफा ये बात जा रही थी कि भाई यहाँ पे बसंती जी जो है वो कल्प्रिट साबित हो रही थी। लेकिन अभी जो सवालों के जो जवाब दिए गए हैं, भले ही वो बिना सबूत के दिए गए हैं, भले ही वो किस तरीके से दिए गए हैं, लेकिन जो जवाब दिए गए हैं वो सटीक दिए गए हैं। और उसे यही लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं बसंती जो है वो उनके अपने परिवार वालों पर दबाव डलवा रही हैं, जिससे कि उनके भाई इस केस से निकल जाए, जो कि लाला जी और उनकी फैमिली ने किया है। ना सिर्फ वो केस से निकल जाएंगे इस तरीके से, बल्कि जो लाला जी की जो इज्जत है उस पर भी काफ़ी सारे दाग लग जाएंगे। ये फिलहाल बसंती जी की जो प्लानिंग है वो दिख रही है। अब ये नहीं कह सकते कि बसंती की प्लानिंग है या उनको कोई और चला रहा है। जैसे कहा यह जाता है कि उनके रिश्तेदारों के हाथ होते हैं इनके कुछ भी करने में और कुछ भी कहने में, तो वो भी देखना होगा आगे। लेकिन जो भी होगा सब कुछ सामने आ रहा है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।